just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. I get them song, but the bang, but you come to the bang with this. So hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी, आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्लास 11th ISC का आई गेस 6th चैप्टर। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर के वन शॉट अपलोड कर रखे हैं। आई होप तुमने वो सारे वीडियोस देख लिए हैं। ये चैप्टर ना बहुत छोटा सा चैप्टर है बिकॉज इसमें मेजॉरिटी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है एज पर द काउंसिल। तो मतलब 7-8-10 मिनट के अंदर आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मीनवाइल आप सभी लोग को बताना है कि आप अगर टाइटंस के कोर्स में एनरोल करते हैं तो ये 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर होंगे। साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस पढ़ाई जाएंगी 4 to 6 PM मेरे और मेरे टीम द्वारा। ठीक है, तो टाइटंस की सारी डिटेल यहां पर दे रखे हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मीनवाइल आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। क्यों करना है एप्लीकेशन डाउनलोड? बिकॉज मैं हर चैप्टर के बाद इस फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में कंटेंट अपलोड करते रहता हूं, तो वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो बच्चा पार्टी। तो चलें शुरू करें आज का चैप्टर। आओ बच्चा पार्टी समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, जब इकोनॉमिक टर्म आएगा तो मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित चीजों को हम इकोनॉमिक टर्म के अंदर लेकर आते हैं। तो इसमें पहला है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा है मॉडर्न व्यू जिसको हम न्यू व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। अब यहां पर कुछ टर्म्स आए जैसे कि पर कैपिटा। ये पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन इनकम। मतलब अगर हम देश की इनकम जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं और उसको देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो कंसेप्ट निकल कर आता है पर कैपिटा इनकम, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम। लेकिन यहां पर एक और टर्म लिखकर आया है, वो है रियल पर कैपिटा इनकम। रियल इनकम की बात समझना। अगर मैं ये बोलूं कि मान लेते हैं मेरे पास है 100 रुपए, ठीक है ना, और मैं एप्पल्स खरीदने गया। एप्पल आता है 50 रुपीज केजी, तो मैं 100 रुपए में कितने केजी एप्पल खरीदूंगा? बट ऑब्वियस सी बात है 2 केजी एप्पल खरीदूंगा। और अभी एप्पल का रेट हो गया लेट से 50 की बजाय 25 रुपीज पर केजी। तो अब मैं कितने केजी एप्पल खरीद लूंगा? 4 केजी। तो मेरी एक्चुअल में देखो इनकम पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, लेकिन मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो इसे हम बोलेंगे मेरी रियल इनकम बढ़ जाना। मतलब सेम इनकम से आपकी अगर परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी तो उसे बोलेंगे कि आपकी रियल इनकम बढ़ गई है। तो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता था अगर देश में रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन न्यू व्यू या इसको मॉडर्न व्यू बोलते हैं, वो क्या बोलता है? द प्रोसेस वेयर बाय द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड अलोंग विद रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यह कहता है कि रियल पर कैपिटा इनकम तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन देश में पॉवर्टी भी कम होनी चाहिए, देश में इनइक्वालिटी भी कम होनी चाहिए। इनइक्वालिटी मतलब अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, और देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होते रहना चाहिए। क्या बात तुम्हें समझ में आ रहा है? सब बच्चों को क्लियर है कि ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और न्यू व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? अब बेटा जी हम बात करते हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। वैसे भी आप टर्म जब भी आएगा तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज। अगर पैसा है तो वो इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्ट है तो वो इंक्रीज हो जाए। तो कभी भी कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो हम उसे बोलेंगे कि वो चीज ग्रो कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ पैसे से रिलेटेड है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लगातार लोगों की रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे लास्ट ईयर मान लो तुम्हारी इनकम 10 लाख रुपए थी, इस साल 15 लाख हो गई, अगले साल 20 लाख हो गई, उसके साल 50 लाख रुपए हो गई, तो लगातार तुम्हारी अगर रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो मैं ये बोल सकता हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सबको समझ में आई बात? अगला टर्म है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में हमको डिफरेंस क्या लेना है। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, एक बड़ा है, और उसका एक सबसेट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है।
दूसरी बात करें कि इट फोकसेस बोथ ऑन आउटपुट एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, और इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के ऊपर फोकस करता है। भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या है? भाई आउटपुट तो बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए देश का, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी भी तो देश की इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब आपने ज्यादा मशीनरीज लगा ली हैं, ज्यादा फैक्ट्रीज खोल रही हैं, तो आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और आउटपुट बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ है। इट इन्वॉल्व्स बोथ इंक्रीज इन इनकम, फोकसेस ऑन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इनकम तो बढ़नी है, पावर्टी भी कम होनी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होनी है, इनइक्वालिटी भी कम होनी है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनकम का कॉन्सेप्ट ही दिमाग में रखा जाता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंडिकेटर्स हैं? इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बोथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज लिटरेसी, हेल्थ सर्विस एटसेट्रा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक पैरामीटर्स वो होते हैं जो पैसों से संबंधित हो, मतलब लोगों की इनकम का बढ़ना, लेकिन साथ साथ लोग पढ़े लिखे हो जाएं, हैप्पीनेस इंडेक्स रहे, लोग ज्यादा हेल्दी रहें, ये कंसिडर होता है डेवलपमेंट के अंदर। एंड यहां पर क्या चीज है कि इट इज डिफाइंड स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सिर्फ और सिर्फ इनकम से संबंधित चीजें ही इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आएंगी। समझ में आ रही है बात? अब हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। तो यार देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या कि हम बेटर प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, विद मिनिमम एफर्ट्स कंज्यूम करें, तो ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने वाली है। क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू डिग्री ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक वेलबींग, मतलब लोगों के पास कितना पैसा है। अगर किसी भी देश के अंदर वहां पे रहने वाले लोग अमीर हैं, उनके पास पैसा अच्छा है, तो ये माना जाता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपैरेटिवली अच्छी होगी बाकी लोगों से। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर? पहला, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्लोथिंग एंड हाउसिंग, रहने के लिए सुविधा होनी चाहिए, पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े होने चाहिए। इंश्योरिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज सच एज क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, पानी पीने के लिए होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए, पावर्टी नहीं होनी चाहिए, एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उस इकोनॉमी के अंदर होना चाहिए। तब हम ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे रहने वाले लोगों की बढ़िया है। अब हम आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे। क्या? जी हां भैया, ये लास्ट टॉपिक है, एंड देन दिस चैप्टर विल बी डन। दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, मेरे हिसाब से 15 चैप्टर इकोनॉमिक्स के है, सबसे छोटा चैप्टर यही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बेटा खुद तो ग्रो करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट परमिट्स फ्यूचर जनरेशन टू लिव एटलीस्ट एज वेल एज द प्रेजेंट जनरेशन। मतलब जिस तरह से आज की जनरेशन रह रही है, वैसे ही फ्यूचर जनरेशन भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने सारे रिसोर्सेज आज ही इस्तेमाल कर लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्स नहीं बचे, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप तुम्हें यहां तक का टॉपिक समझ में आएगा। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, मजा आई होगी पढ़ने में। जल्दी से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आपके हाफ ईयरली शेड्यूल्ड हो रहे होंगे सितंबर के महीने में, कितना सिलेबस आ रहा है वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, सो दैट मैं सितंबर से पहले आपका पूरा सिलेबस एटलीस्ट हाफ ईयरली का तो कंप्लीट कर सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।